औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इल्म वो ख़जाना है जिसकी तलाश और हसूल इंसान सारी ज़िंदगी करता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दास्तान। इस वीडियो में हम यहूदियों के गुमशुदा ताबूत सकीना के बारे में इंतहाई दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि ताबूत सकीना क्या है, ताबूत सकीना कहाँ से आया, यहूदी इस मुक़द्दस ताबूत को अपने साथ क्यों रखते थे, ताबूत सकीना में ऐसा क्या था कि कुरान, बाइबल और अंजील में इसका जिक्र मौजूद है, और आज कल ताबूत सकीना कहाँ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, ताबूत सकीना यहूदियों का गुमशुदा ताबूत है जिसे यहूदी हमेशा अपने साथ रखते थे। इस ताबूत का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है। यहूदी और ईसाई इसे इंतहाई मुक़द्दस जानते हैं। ताबूत सकीना का मतलब क्या है? ताबूत का मतलब होता है संदूक, और सकीना सुकून देने वाला, यानी आफात और मसाइब में सुकून देने वाला ताबूत। मुसलमानों के अकीदा के मुताबिक ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जन्नत से उतारा गया था, जबकि यहूदियों के मुताबिक इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। तीनों मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत की कुतब और तारीखी रिवायात से ये साबित होता है कि इस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात रखे गए थे। वो तबरकात क्या थे, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। कुरान करीम के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इसके बाद ये ताबूत बनी इसराइल के अंबिया इकराम की तहवील में रहा। फिर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। उसके बाद इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात रखे गए। मुख्तलिफ वास्तों से ये ताबूत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हर ज़माने में बनी इसराइल ने इस ताबूत की हिफाजत का खुसूसी एहतमाम किया। इस ताबूत की हिफाजत के लिए बाकायदा एक फ़ौजी दस्ता हर वक्त मुतय्यन रहता था। बनी इसराइल इस ताबूत को इंतहाई मुक़द्दस मानते थे। वो अपने झगड़ों के फैसले इस ताबूत के ज़रिए करते और जंगों में इस संदूक को लश्कर के आगे रखते तो उन्हें उस जंग में फतह नसीब होती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप तालूत की फ़ौज की तरफ से लड़े। ये जंग यहूदियों के एक नेक और पारसा शख्स तालूत और एक बुराई के अलमबरदार जालूत के माबैन थी। तालूत की फ़ौज में से कोई भी जालूत के मुकाबले के लिए तैयार न था। उसी वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने जालूत का मुकाबला किया। इस जंग में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को वासिले जहन्नुम किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस जुर्रत से तालूत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी। उसके बाद आपको नबूवत और बादशाहत दोनों मिल गए। आप 40 साल तक हुक्मरान रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम शहर आबाद किया और अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह का एक आलीशान घर बनाने का इरादा किया, मगर ज़िंदगी ने आपको मौका फराहम ना किया। आपकी वफ़ात के बाद 970 कबल मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार और नबूवत मिली। आपको न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और जिन्नात की सुल्तानी भी दी गई। आप जानवरों और जिन्नात की बोलियां भी जानते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 40 साल तक हुक्मरानी की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ही यरूशलेम में एक मस्जिद तामीर करवाई जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है, और इसके साथ एक हैकल भी बनवाया जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी की तामीर में 7 साल लगे। आखिरी हिस्से की तामीर के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हैकल की तामीर पर मामूर कर दिया। ये जिन्नात दूर दराज इलाकों से पत्थर लेकर आते और उसके ज़रिए इस तामीर को आगे बढ़ाते। जिन्नात की तबीयत और मिजाज में खुदसरी थी, इसलिए ख़तरा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जिन्नात तामीर का काम छोड़ देंगे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी वक्त आया तो वो एक बुलंद मुकाम पर अपने आसा के सहारे इस तरह खड़े हो गए कि गुमान होता कि आप इबादत में मसरूफ़ हैं। इसी हालत में आपकी रूह परवाज़ कर गई, मगर आपका जिस्म आसा के सहारे खड़ा रहा।
जिन्नात समझते रहे कि आप इबादत में मसरूफ़ हैं और वो तामीर के अमल में मसरूफ़ रहे, हत्ता कि हैकल की तामीर मुकम्मल हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात से तामीर की तकमील तक 1 साल का अरसा गुजर गया। तामीर की तकमील के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से दीमक के कीड़े ने आपके असा को खोखला कर दिया और वह ज़मीन बोस हो गया और यूं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म भी ज़मीन पर आ गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गईं और उसकी 2 सल्तनतें, एक इसराइल और दूसरी यहूद वजूद में आईं। 7वीं सदी कबल मसीह में हाशवी सुल्तान ने इसराइल को तबाह करके ख़त्म कर दिया। उसके बाद 557 कबल मसीह में बाबल के शहनशाह बख्त नसर ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी। बख्त नजर यहूदियों पर कहर बनकर नाजल हुआ। लाखों यहूदी शहर बदर कर दिए गए और बड़ी तादाद में यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। बख्त नसर ने हैकले सुलेमानी को तहबाला कर दिया। कीमती जवाहरात के साथ बख्त नसर जाते हुए ताबूत सकीना भी साथ ले गया। बाज़ मुअर्रिखीन का यह ख्याल है कि बख्त नसर ये ताबूत लेकर नहीं गया, बल्कि किसी जंग के दौरान वो ताबूत यहूदियों से खो गया, मगर तारीखी तौर पर इसके बाद ताबूत सकीना का वजूद कहीं नहीं मिलता। नाज़रीन, आइए आप जानते हैं कि इस ताबूत में क्या था। ताबूत सकीना के अंदर क्या था, इस हवाले से यहूदियों और मुसलमानों के यहाँ 2 मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। मुसलमानों के अकीदा के मुताबिक इसमें आले मूसा और आले फ़िरौन के तबरकात थे, जिसमें पत्थर की वो तख्तियां भी शामिल थीं जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अता की। इसमें तौरात का असल नुस्खा भी मौजूद था और मनो शलवा में से मन भी एक बोतल के अंदर भरकर इसके अंदर रखा गया था, ताकि आने वाली नस्लों को इस नेमत की बरकत से मुस्तफीद किया जा सके। इस हद तक तो यहूदी भी मुतफिक हैं, मगर इसके अलावा उनका मजीद मानना है कि इस संदूक में हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के जिस्म की हड्डियाँ, उनके आसा और उनके लिबास भी महफूज किए गए थे। बहरतौर ये तो तयशुदा है कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के नज़दीक ये ताबूत इंतहाई मुकद्दस था। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ताबूत सकीना आजकल कहाँ है। यूं तो ताबूत सकीना के मौजूद होने के हवाले से बहुत सी कहानियां और किस्से मौजूद हैं, मगर वो हकीकत के करीब नहीं। बाज़ मुअर्रिखीन के नज़दीक वो इस वक्त अफ्रीका में है। मशहूर ज़माना आसार कदीमा के माहिर रॉन वाइट के मुताबिक वो ताबूत इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में है, जबकि एक गिरोह का मानना यह भी है कि ताबूत सकीना इस वक्त भी यहूदियों के एक गिरोह के पास है जो उन्होंने छुपा कर रखा है। हकीकत यह है कि यह सिर्फ कहानियां हैं। इस ताबूत की तलाश जारी है, मगर माहिरीन को आज तक इसमें कामयाबी नहीं मिली। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।